पाकिस्तानी फौज का एक सोल्जर यानी एक पाकिस्तानी फौज का जवान राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। इस वक्त इंडियन फौज के कब्जे में है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आई है जब करीब 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर ने हिरासत में ले लिया था। भारतीय मीडिया ने कैसे झूठ फैलाया और आवाम में अपना भरोसा खत्म किया के लिए और अपनी कौम के लिए जंग लड़ रहे होंगे। अब क्या इस जंग के नतीजे में कश्मीर आजाद होने जा रहा है? पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने किस तरह भारत को बयानिए की जंग और सिफारती काविशों में यानी एक पाकिस्तानी सोल्जर भारत की तरफ उनके पास जा चुका है, चला गया है, या उसको उन्होंने जो है वो कोई यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि गलती से उधर गया था तो उन्होंने पकड़ लिया है, या वो अपनी तरफ ही था तब भी उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जंग के बादल गहरे क्यों हो रहे हैं। पाक भारत तनाज़े के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां ये रफाइल जो हैं ये पाकिस्तान के ऊपर हमें फतह देंगे और हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे खुदा न खास्ता, यानी इन रफाइल तैयारों की मदद से। फ्रेंच टेक्नोलॉजी है। भारत का इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है उसने एक दफ़ा फिर खित्ते को एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया है और ये चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है कि एक इंतहाई हसास और आला मनसब पे फायज हो चुके हैं। आप सियालकोट के बाजार नेकापुरा में नहीं बैठे हुए, खुदा के लिए आप वजीर दिफा हैं, आपके लफ्ज में संजीदगी, जिम्मेदारी और मतानत नजर आनी चाहिए जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इसकी एविएशन जो है वो एवियोनिक्स जो है इसके जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका रेडार्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसकी जो अटैक कैपेबिलिटी है वो तो न्यूक्लियर भी कैरी करेगा और ये दूर तक दुश्मन के अंदर ये मार सकता है। यानी पकड़ लिया, भारतीय फौज ने एक पाकिस्तानी फौजी को पकड़ लिया और अब वो उनके कब्जे में है। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है और बीबीसी ने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर जो है वो लिखा है। तो कोई मकसद होगा ना जंग का। ये तो नहीं हो सकता कि भारत एक इल्जाम करे और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे और पाकिस्तान जनाब उसके अटैक का थोड़ा सा जवाब दे के बस कर दे। कश्मीर भी तो आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान की इसी फौज ने करवाना है। 70 साल ये कहानी सुनाई है ना पाकिस्तानियों को कि कश्मीर आज़ाद होगा, तो ये मौका है। अगर भारत आपके साथ लड़ाई करता है तो कश्मीर आज़ाद करवा ले। तो क्या इस लड़ाई के नतीजे में कश्मीर आज़ाद होगा? पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत दोनों बारहा ये कह चुके हैं कि कश्मीर अब लड़ाई से आज़ाद नहीं हो सकता। ना वो हमसे छीन सकते हैं, ना हम उनसे छीन सकते हैं। आपने ये बयान दाग दिया, अब कैसे आपको पता ही नहीं है इलेक्शन कब हो रहे हैं हिंदुस्तान में। आप ख्वाजा साहब वजीर दिफा है, मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। ख्वाजा साहब आपका ये बयान बताता है कि वो अब बिल्कुल आप हालात से बिल्कुल बेखबर है, आपको पता ही नहीं है कि पाक भारत मौजूदा कशीदगी के अब भारत में इलेक्शन से इस वक्त ताल्लुक नहीं है। भारतीय रियासत बहार की असेंबली में इलेक्शन होना है और वो भी गालिबन नवंबर में होना है। अगले 10 से 15 रोज़ क्या अगले कई महीनों के दौरान भारत की किसी रियासत में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई इम्कान भी नहीं है इलेक्शन का। कि जब से अटैक हुआ है तब से लेके अब तक वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो होना चाहिए था, यानी कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उस पर फ़ौरन क्यों नहीं माना इंडिया, और अगर उसके पास कोई एविडेंस थी वो ना दे किसी इंडिपेंडेंट एक्टर को, अपने मीडिया पे दिखा देता। ऐसा नहीं हो पा रहा, बल्कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये लग रहा है कि रीजन में लॉन्ग लास्टिंग पीस तब तक नहीं आ सकता जब तक भारत के इस बिहेवियर को चैलेंज ना किया जाए। पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब आप किस कंपनी में उठते बैठते हैं, कौन आपको बेसरोपा बातें बताता है और आप भी बग़ैर तस्दीक किए मीडिया पर बयान कर देते हैं। ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब खुद जिस ज़हनी कैफियत का शिकार मेरा ख्याल है उन्हें देखते हुए जो कम से कम बनता है ना वो ये है कि उन्हें काबीना से फारिग कर दिया जाना चाहिए फौरी तौर पर। अगर काबीना से फारिग नहीं करना तो घट्टो घट्ट फिर नहीं करो कि उन्होंने वजारत बदल दो। ये तो इससे कम नहीं बनता। एक ऐसे नाजुक हालात में आपने 2-3 बयान दाग दिए हैं जो उल्टी बंदूक की तरह घर को ही चल गए, अपनी डी में अपने गोल पोस्ट पे हमला कर दिया, गोल कर दिया बल्कि। लेकिन क्या चाइना इस जंग में उतरेगा पाकिस्तान के हक में? तो सादी बात यह है कि चाइना प्रैक्टिकली इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा।
क्योंकि जब चाइना इंडिया के साथ लड़ रहा था, स्टैंड ऑफ पोजीशन में था, तो पाकिस्तान के पास बड़ा मौका था और बार बार कहा भी गया। लेकिन बहरहाल अगर आपको कोई और वजारत दी जाए तो फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि सबसे माठी या फजूल वजारत कौन सी है जो ख्वाजा आसिफ के हवाले करके ये इत्मीनान किया जा सकता है कि अब कम अज़ कम मुल्क जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी बोंगियों से महफूज रह सकेगा। मैं नहीं कह सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सुना कि भारत के बीएसएफ ने राजस्थान से पाकिस्तानी जो आर्मी का रेंजर्स है उसको पकड़ा है, यानी घसीट के एक तरह से लाया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जब भी पहलगाम हमला हुआ था और उसमें भारत के जो समझिए तो निहत्थे थे उनको 26 लोगों को मार दिया गया था। उसके 10 से 15 दिन के बाद भारत के ही एक समझिए तो गलती से बॉर्डर पार कर गया था, तो वहाँ से इंडियन आर्मी के एक जवान को लेके पाकिस्तानी सैनिक चले गया था। तो भारतीय सैनिक ने बोला था ये गलती से वहाँ चले गया था तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय हो गया था लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा। तो इसी कड़ी में अभी देखा जा रहा है कि राजस्थान में जहाँ पाक और भारत का बॉर्डर लगता है वहाँ पे इंडियन आर्मी के बीएसएफ ने, ऐसा बताया जा रहा है, अब ये खबर कितना सही है वो देखने के बाद ही पता चलेगा, कि अंदर घुस के यानी पाक सीमा में घुस के बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को घसीट के भारत ला लिया है। क्योंकि जब भी मैंने बताया आपको कि इंडियन आर्मी के एक जवान को पाकिस्तान ने एक तरह से पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है लेकिन वो अभी तक छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसी कड़ी में भारत ने समझिए तो एक तरह से बदला लेने के लिए या फिर उसको नेगोशिएट करने के लिए कि जब तक तुम उसको नहीं छोड़ोगे हम इसको अभी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी पाकिस्तानी मीडिया में और वहाँ के गवर्नमेंट में भी खलबली मचा हुआ है कि भारत करना क्या चाह रहा है, क्योंकि भारत समझिए तो एक दो चांस देता है, जब ये कोई नहीं मानता है तो भारत को फिर एक्शन लेना पड़ता है। इसी कड़ी में जो ये एक्शन लिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने ये यानी पाक सीमा में घुस के हमारे जो रेंजर्स है, पाक सैनिक है, उसको घसीट के वहाँ से लेके आया है। अब जो भी बात हो, लेकिन इंडियन आर्मी और बीएसएफ ने ये जो किया है पाकिस्तानी मीडिया का फटा हुआ है, जैसा कि आपने देख भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भारत का इंडियन आर्मी का जो ये कदम है ये सही है या फिर और तगड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।